तो मैं आम जनता को वही बताऊंगी कि कभी भी पर्सनल लोन और अनसिक्योर्ड लोन के इसमें मत जाइए। तो क्या पर्सनल लोन में भी रिकवरी एजेंट्स आ सकते हैं आपके पास? पर्सनल लोन में हम लोग सिक्योरिटी रखे बिना ही हम लोग लोन ले सकते हैं। कि सपोज कोर्ट ने ऑर्डर किया कि बोरोवर के पास से पैसे लेने हैं और वो पैसे बोरोवर ने नहीं दिए विद इन अ टाइम लिमिट, कोर्ट का ऑर्डर आ गया तो सिविल इम्प्रिजनमेंट का भी प्रावधान है। आज के वीडियो में हम पर्सनल लोन और अनसिक्योर्ड लोन के बारे में जानकारी देंगे, जो कि हमारे पहले वीडियो के कमेंट्स की सबसे ज्यादा डिमांड थी। सो वेलकम सो मच मैम अगेन। थैंक यू। जैसे हम लोग ने देखा कि हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आई थी और आपको काफी कॉल्स भी आए थे जहां पे उनको अनसिक्योर्ड और पर्सनल लोन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए थी। तो मैम सबसे पहले आप यही बता दीजिए कि एक अनसिक्योर्ड लोन और पर्सनल लोन क्या होता है। बेसिकली जो भी ये वीडियो पहली बार देख रहा है उनके लिए भी एक इंफॉर्मेशन साबित हो जाए। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया आपको कि लोन की जरूरत आज हर घर में रहती है। वो लोन कितने प्रकार के रहते हैं वो भी हमें लास्ट एपिसोड में पता चला है। ये बार आप मुझे जो पूछ रहे हैं वो पर्सनल लोन और अनसिक्योर्ड लोन के बारे में है कि जो यूनिक लोन है जो आम जनता बेसिकली डे टू डे बेसिस पे लेती नहीं है। पर्सनल लोन मीन्स खुद का मीन्स व्यक्तित्व लोन जिसको बोलते हैं ना, पर्सनल बेसिस पे लोन रहते हैं कि उसमें कोई भी सिक्योरिटी हम लोग बैंक में रखते नहीं। अभी मैं आपको फॉर एग्जांपल बोलती हूँ, हमारा आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट है और मैं पर्सनल लोन लेने जाती हूँ यूनियन बैंक में। तो यूनियन बैंक को मैं जानती नहीं, वो मुझे नहीं जानते, तो वो मुझे पर्सनल लोन दे सकते हैं? नहीं। बट मैं मेरा आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट है, फिर भी मैं यूनियन बैंक में मैं कोई भी दूसरा मॉर्गेज लोन, टर्म लोन लेने जाऊंगी तो मुझे मिलेगा। बराबर है। वो आम जनता के लिए लोन है। ये पर्सनल लोन हम कहीं पब्लिक के पास जब मनी नहीं रहता है और उनको सख्त जरूरत पड़ती है लोन की, वेदर अपना बिजनेस के लिए कि कोई मेडिकल इश्यू घर में आ गया कि पर्सनली मनी के हिसाब से कोई भी ऐसा अपनी जरूरत आन पड़ी, तभी वो जहां पे उनका अकाउंट रहता है बेसिकली वही बैंक में लोन मांगने जाते हैं। ओके। और पर्सनल लोन में ऐसा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज वेरी हाई, दे आर चार्जिंग, क्योंकि पर्सनल लोन में सिक्योरिटी नहीं ली जाती है। कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता? डॉक्यूमेंटेशन होता है सर, लेकिन उसमें सिक्योरिटी ऐसे हम लोग मॉर्गेज लोन कहीं भी टर्म लोन लेने गए कि मॉर्गेज लोन लेने गए, हाउसिंग लोन लेने गए कि सीसीओडी लेने गए, केस क्रेडिट की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, उसमें प्रॉपर्टी हम लोग को सिक्योरिटी एज ए सिक्योरिटी रखना पड़ता है। लेकिन पर्सनल लोन में हम लोग सिक्योरिटी रखे बिना ही हम लोग लोन ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम हम लोग एमएसएमईज लोन जो लेते हैं, एमएसएमईज में सिक्योरिटी रखने की जरूरत नहीं रहती है, उसको बोलते हैं विदाउट कोलेटरल लोन, कि जिसमें सिक्योरिटी हम लोग नहीं रखते। अभी पर्सनल लोन कौन सी बैंक देती है? पर्सनल लोन जहां बैंक आपको जानते हैं बहुत टाइम से, बैंक से आपका रिलेशन अच्छा रहता है, वही बैंक आपको पर्सनल लोन प्रोवाइड करती है, क्योंकि बैंक को कॉन्फिडेंस रहता है कि हम लोग सपोज उनको लोन देंगे तो वो रिकवरी हम लोग लोन वो वापस कर सकते हैं। उनका टर्नओवर बैंक के खाते में दिखता है कि उनका रीपेमेंट कैपेसिटी है, इसलिए उसमें वो पर्सनल लोन प्रोवाइड करते हैं। अभी अनसिक्योर्ड लोन और पर्सनल लोन इज वन टाइप ऑफ लोन ओनली, दोनों में सिक्योरिटी नहीं रहता है। लेकिन अनसिक्योर्ड लोन में ऐसा रहता है कि हम लोग कोई भी लोन, एमएसएमईज को जो लोन प्रोवाइड करते हैं कोलेटरल फ्री लोन, तो उसको अनसिक्योर्ड लोन बोलते हैं। कि उसमें कोई सिक्योरिटी हम लोग नहीं रखते एज ए मॉर्गेज, वेदर इट इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसमें रखने की जरूरत नहीं है, उसको अनसिक्योर्ड लोन बोलते हैं। कोलेटरल फ्री मतलब कुछ भी नहीं देते हम लोग? नहीं, ऐसे सिक्योरिटी कुछ भी नहीं देते हैं। लेकिन बैंक उसका ड्यू डिलिजेंस अच्छा करती है, वो हमारा जो रीपेमेंट कैपेसिटी है अच्छी तरह से जांच के हमें लोन प्रोवाइड करती है। इसमें मैं आपको बता दूं कि पर्सनल लोन अगर हम लोग ने 20 लाख तक लोन लिया तो बैंक एज अ रिकवरी वो डीआरटी, जैसे हम लोग ने लास्ट एपिसोड में बताया था कि लोन का एक प्रॉपर कोर्ट रहता है, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, वो डीआरटी में नहीं जा सकता। डीआरटी में मिनिमम 20 लाख के ऊपर ही जो लोन रहते हैं वो केसेस चलते हैं। अभी क्वेश्चन ये आता है कि अगर 20 लाख के अंदर लोन लिया और उसका रीपेमेंट जो बोरोवर ने नहीं किया, तो उसका बैंक रिकवरी कैसे करती है? करेक्ट। तो उसके बारे में मैं आपको बताऊं
तो बैंक के पास 2 और 3 रास्ते रहते हैं। पहले तो पर्सनल लोन में वो सिक्योरिटी चेक लेते हैं, जो चेक सिक्योरिटी चेक लेते हैं उसको चेक को बाउंस करके वो अपना 138 मीन्स चेक बाउंस मैटर कोर्ट में चला सकते हैं, क्रिमिनल कोर्ट में। दूसरा बैंक के पास रास्ता है कि सिविल में, सिविल कोर्ट जो रहते हैं उसमें रिकवरी सूट, मनी रिकवरी सूट करके केसेस आते हैं। तो वो केस के द्वारा वो मनी रिकवरी सूट डाल के अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। और 20 लाख के ऊपर सपोज लोन हुआ, पर्सनल लोन और अनसिक्योर्ड लोन, सपोज 20 लाख के ऊपर हुआ, तो वो लोन का भरपाई वो आईडीडीबी एक्ट में डीआरटी के द्वारा भी कर सकते हैं, कोर्ट से ऑर्डर लेके वो लोन का रिकवरी होता है। मैम इसमें अभी सवाल ये आता है कि रिकवरी तो करते हैं लेकिन उनके पास कोई कोलेटरल नहीं है, तो वो रिकवरी में क्या करते हैं? वो मतलब क्या रिकवर करेंगे? मतलब उनकी अगर प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी जब्त करेंगे या फिर कैसे वो रिकवर करते हैं? जो रिकवरी जो हम लोग को बैंक को करना रहता है, पहले तो बैंक लीगल नोटिस या डिमांड नोटिस देते हैं। अगर डिमांड नोटिस दिया, डिमांड नोटिस द्वारा अगर बोरोवर जो पेमेंट कर सकते हैं तो पेमेंट कर देते हैं। कि थोड़ा बहुत अरेंज करके मनी या बैंक से कोई निगोशिएशंस करके वो कर सकते हैं रिकवरी बैंक। लेकिन अगर सपोज तभी भी बोरोवर ने पैसे नहीं दिए तो फिर वो मनी रिकवरी सूट, मैंने आपको बोला कि कोर्ट में जनरल हम लोग सिविल कोर्ट रहते हैं सब डिस्ट्रिक्ट के, तो सिविल कोर्ट में रिकवरी सूट डाल सकते हैं। जो जूनियर डिवीजन, सीनियर डिवीजन जैसे जुरिडिक्शन रहते हैं वो हिसाब से मनी रिकवरी सूट वहां पे चलते हैं और उसके द्वारा प्रॉपर कोर्ट से ऑर्डर लेके वो पैसे का रिकवरी करते हैं। अगर उनके पास पैसा नहीं रहता है बोरोवर के पास, सपोज उनके पास पैसा नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, तो आगे बहुत सारे ऐसे प्रावधान है बैंक को कि वो लीगल स्टेप्स लेके प्रोसीजर करके अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि सपोज कोर्ट ने ऑर्डर किया कि बोरोवर के पास से पैसे लेने हैं और वो पैसे बोरोवर ने नहीं दिए विद इन अ टाइम लिमिट, कोर्ट का ऑर्डर आ गया, तो सिविल इम्प्रिजनमेंट का भी प्रावधान है। जेल हो सकती है। हाँ, जेल हो सकती है। बेसिकली हम लोग अनसिक्योर्ड लोन इज अ वेरी रिस्की लोन, पर्सनल लोन इज अ वेरी रिस्की लोन, क्योंकि उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ही इतना हाई रहता है। जनरली हम लोग लोन लेने जाते हैं बैंक में तो मॉर्गेज लोन रहता है कि हाउसिंग लोन रहता है, टर्म लोन रहता है, उसमें जनरली 8%, 9%, 10% इंटरेस्ट रेट लगता है। सीसीओडी में हम देखने जाए तो ज्यादा से ज्यादा वो 10, 12 या 13% जो बिजनेस पर्पस के लिए लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा 12 या 13% लोन लगता है। लेकिन जो हम लोग पर्सनल लोन लेने जाते हैं उसमें 18 से 20% इंटरेस्ट लगाते हैं, ऑलमोस्ट डबल इंटरेस्ट लगता है। तो उसके हिसाब से जो नीडी रहते हैं कि सचमुच में उनको पैसे की जरूरत है और कहीं से अरेंज नहीं हो रहे हैं, तो ही ये पर्सनल लोन और अनसिक्योर्ड लोन का जो भी है बेसिक पर्पस वो ले सकते हैं। नहीं तो मैं आम जनता को वही बताऊंगी कि कभी भी पर्सनल लोन और अनसिक्योर्ड लोन के इसमें मत जाइए, क्योंकि वो इट्स अ वेरी रिस्की लोन, क्योंकि फ्यूचर में, इन फ्यूचर हमारा क्या होने वाला है दैट वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। सो पर्सनल लोन और अनसिक्योर्ड लोन के बारे में मैं आपको एक चीज और जानकारी देना चाहती हूँ कि वो जो सिक्योरिटी नहीं रहती है और 20 लाख के ऊपर की जो लोन रहते हैं, तो डीआरटी से जो ऑर्डर आता है तो वो हमारे बैंक के अकाउंट भी फ्रीज कर सकते हैं और हमारा जो प्रॉपर्टी रहता है जो हमारे नाम पे रहता है वो प्रॉपर्टी अटैचमेंट का भी ऑर्डर ला सकते हैं अपना लोन रिकवरी करने के लिए। तो जनरली पर्सनल लोन और अनसिक्योर्ड लोन इज अ वेरी स्मॉल काइंड्स ऑफ लीगल अवेयरनेस फॉर द पीपल, कि जैसे हमारा बेसिक पर्पस उसने 3 ही प्रोसीजर रहते हैं। रिकवरी सूट 138 का केस डाल सकते हैं और 20 लाख के ऊपर रहा तो डीआरटी से आईडीडीबी एक्ट में बैंक अपना लोन रिकवरी कर सकते हैं। तो मैम जैसे हमको पता है कि पर्सनल लोन काफी रिस्की रहता है और कई बार डिफॉल्ट होने के बाद आजकल बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं जहाँ पे जो रिकवरी एजेंट्स होते हैं तो वो लोग काफी परेशान करते हैं जो बोरोवर्स होते हैं उनको। तो क्या पर्सनल लोन में भी रिकवरी एजेंट्स आ सकते हैं आपके पास? डेफिनेटली आ सकते हैं, लेकिन रिकवरी एजेंट जो बैंक के टाइमिंग रहते हैं 10 to 4 जैसे और 10 to 5 मैक्सिमम, वही टाइम में रिकवरी एजेंट आ सकते हैं। हाँ,
लेकिन रिकवरी एजेंट जो बोरोवर जो रहते हैं जिसने पर्सनल लोन लिया हुआ है, या तो उनके फैमिली मेंबर्स जो उनके घर पे रहते हैं उनको धमका नहीं सकते हैं, Okay. सॉफ्ट स्पोकन रह सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने कोई भी मानसिक त्रास दिया या उनको धमकाया या कुछ भी अनसन बोला, तो बोरोवर या तो आम जनता जो भी है उनके फैमिली मेंबर्स को वो राइट्स हैं कि वो पुलिस स्टेशन में उनका कंप्लेंट कर सकते हैं। उनका वो राइट्स है और पुलिस को सुनना ही चाहिए। एक्चुअली रिकवरी एजेंट्स को क्या बेनिफिट रहता है कि जो बैंक के पैसे रिकवरी होते हैं तो उनमें से उनको कमीशन मिलता है। दैट्स व्हाई दे आर एक्टिंग लाइक दैट। बट ऐसा एक्ट करने का उनको राइट्स नहीं है। वो भी पैसे कमाने के लिए ही बैठे हैं क्योंकि वो एज ए एजेंट काम कर रहे हैं, लेकिन उसका मीनिंग ये नहीं है कि वो हम लोग को धमका के पैसे वसूल करें। सो थैंक यू सो मच मैम, आपने जो भी हमारे कमेंट्स आए थे जिनकी सारे डाउट्स थे पर्सनल लोन और अनसिक्योर्ड लोन के बारे में, वो सारे क्लियर करें। आई होप कि लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। सो थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।